ये बयान बताता है कि अमेरिका ने पूरे विश्व को इस युद्ध में फंसा दिया है। इसलिए कई देश अब अमेरिका से अलग होते जा रहे हैं, जिनमें तुर्की पहला साबित हो सकता है, जिसकी पुष्टि करता है तुर्की से इराक को मिला बड़ा ऑफर, जिसमें इराक किरकुक पाइपलाइन का विस्तार बसरा तक कर सकता है। यानी इराक का तेल तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगा। यही ऑफर इस बात का भी संकेत है कि अब तुर्की अमेरिका और हॉर्मुज के भरोसे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका ने सहयोगियों के दूर होने की निराशा में युद्ध को विस्तार देने का फैसला ले लिया। ये वीडियो सीधा संकेत है कि अब युद्ध हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहा, विस्तार ईरान के उत्तरी क्षेत्र तक हो चुका है। तस्वीर कैस्पियन सागर के बंदरगाह बंदर अंजाली की है, जहां हमला इजराइल ने कैस्पियन सागर में घुसकर किया है। ईरानी नौसेना की 5 से ज्यादा मिसाइल बोट्स तबाह की गई हैं, जिसमें ईरान के फ्रिगेट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो फ्रिगेट जिसे रूस से कैस्पियन सागर के तट पर पहुंचे 24 घंटे ही हुए थे, जिसे तबाह करके 2 बातें साबित करने की कोशिश हुई। पहली, इजराइल की पहुंच ईरान के कोने कोने तक है, और दूसरी, टारगेट पर रूस से ईरान को मिल रहे हथियार भी हैं। अब ईरान का घेराव हो, ईरान को मिलने वाली मदद को तबाह करना हो, या पश्चिमी एशिया में बारूदी विनाश हो, लेकिन एक बात तय है कि रणनीतिक मोर्चे पर जारी ईरान के पलटवार ने ट्रंप और इजराइल के लिए संकट खड़ा कर दिया है, जिसका प्रमाण है इस युद्ध से अमेरिका पर पड़ रहा असर। इतिहास में पहली बार अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन पार कर चुका है। वो कर्ज जो महज 5 महीने पहले $38 ट्रिलियन था। इसलिए ट्रंप इस युद्ध की आग में घरेलू मोर्चे पर भी घिर गए। दावा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका अब तक $12 अरब फूंक चुका है, और अब पेंटागन ने युद्ध लड़ने के लिए $200 बिलियन की मांग रख दी है। लेकिन इतने बड़े बजट के बावजूद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का खौफ बढ़ रहा है, जिसका खुलासा अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने किया है। उनके मुताबिक ईरान का शासन अब भी बरकरार है, जबकि अमेरिकी सैन्य अभियान कमजोर हो गया है। इस खुलासे ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, इसलिए अमेरिकी तंत्र भी ट्रंप के खिलाफ सक्रिय नजर आ रहा है। Were you asked to brief on whether Iran would close the Strait of Hormuz? I'm not going to comment on what the president did or didn't ask me on any topic. मतलब साफ है कि ईरान युद्ध ट्रंप के लिए कलंक साबित हो सकता है, इसलिए हर हाल में ट्रंप प्रशासन इस फ्रंट पर बचाव की मुद्रा में खड़ा है। इसलिए इस युद्ध की कीमत सैन्य नुकसान में भी चुकाने की तैयारी हो गई है। खबर यह है कि अमेरिका अब ईरान के मोर्चे पर हजारों सैनिकों की तैनाती की तैयारी में है, और ये सैनिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर तैनाती के साथ खर्क द्वीप पर भेजे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, वैसे ही अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई। वो डेमोक्रेट्स जो युद्ध के विरोध में थे, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। I just left the Senate floor, where I voted once again for a War Powers resolution to end Trump's illegal war with Iran. Trump has been destroying our government since day one. इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां से वो पीछे हटते हैं तो ईरान ताकतवर बनकर उभरेगा, और आगे बढ़ते हैं तो ये युद्ध अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम या इराक बन सकता है।
जबकि मौजूदा हालात में हॉर्मुज से कैस्पियन तक भड़की आग दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।